भेड़िए यानी वुल्व्स एक पैक में चलते हैं और उनके बीच में एक अल्फा मेल होता है जो लीडर कहलाता है। और उस लीडर का काम होता है पूरे ग्रुप की, पूरे पैक की प्रोटेक्शन करना। सिमिलरली हमारे यहाँ अल्फा मेल्स होते हैं जो कि अनडिनाएबली मैस्कुलिन, डिपेंडेबल, रिलायबल और स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी मिथ है कि आपको अल्फा मेल बनने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए इमोशंस नहीं दिखाने होते हैं, वल्नरेबल नहीं होना होता है। और ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपको रूड या बुली होना होता है तभी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह उभरते हो और एक अल्फा मेल कहलाते हो। आज हम बात करेंगे कि ट्रू अल्फा मेल या ट्रू लीडर होता कौन है। जर्क थोड़ी ना बनना है आपको, एक अल्फा मेल बनना है जो कि बाहर से नहीं अंदर से स्ट्रांग हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए और जो दूसरे इमोशनल वल्नरेबिलिटी से गुजर रहे हो या जिनको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो आपके आसपास, उसको सपोर्ट कर पाए, चाहे वो फिजिकली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली हो। बनना है ना ऐसा स्ट्रांग पर्सन, भगवान नहीं बनना है लेकिन एक एग्जाम्पल बनना है। और जब आप लीड बाय एग्जाम्पल करोगे तो लोग आपकी सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे और आपके साथ आगे तक चलेंगे। सो हम फेमिनिज्म ही नहीं, हम मैस्कुलिनिटी भी सपोर्ट करते हैं। और आज हम बात करते हैं कैसे आप एक स्ट्रांग लीडर की तरह आ सकते हैं। अब इसमें अल्फा मेल घर में चाहे एक लेडी हो चाहे एक मैन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ क्वालिटीज, कुछ एट्रीब्यूट्स आपके लिए आज हमारी तरफ से। नंबर 1 है आपका बॉडी पोस्चर। आपका बॉडी पोस्चर कितना स्ट्रांग है, कितना कन्विंसिंग है, वो आपको अलग करता है औरों से। वो आपके लीडरशिप को डिफाइन करता है। हमेशा जब भी खड़े हो तो स्टैंड टॉल, मेक एन आई कॉन्टैक्ट और हाथों का इस्तेमाल करके जेस्चर्स की तरह आप अपनी बातों को अच्छी तरह समझा सकते हैं, असर्टिव हो सकते हैं। आपने कई दफा देखा है कि जो स्ट्रांग लीडर्स होते हैं वर्ल्ड के, वो ये पोस्चर करके बात करते हैं या उनके हैंड्स इस तरीके से होते हैं। दैट इज अ डेफिनेशन जो वो बताते हैं एक स्ट्रांग पर्सन या लीडर की होती है। अगर आप स्टूप करेंगे तो कौन सुन रहा है आपकी बात? कोई भी नहीं सुनेगा क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उतनी इंप्रेसिव लगेगी ही नहीं। और इस बॉडी करेक्शन के लिए आप अपने मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके सामने कोई स्पीच डिलीवर कर सकते हैं, अपने आप को 5 मिनट खड़ा करके कुछ बोल सकते हैं ताकि आपको पता चले आपको कहाँ इंप्रूव करना है। नंबर 2 है स्पीक विद कन्विक्शन। अगर मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती रहूंगी तो भी कोई फायदा नहीं है, और अगर मैं बहुत स्लो बोलूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। नहीं समझ आया ना? ऐसे ही आपकी वॉइस का एक पिच होना चाहिए और आपकी टोन की भी एक मोडालिटी होनी चाहिए। आप जब बात करें तो ऐसा लगे कि आपकी बातों में दम है, इसलिए कोई लूज एंड्स ही नहीं होना चाहिए। शायद ऐसे हो सकता था, इसका मतलब ये भी हो सकता था, ऐसे करके देख लो, ठीक लगा तो ठीक है। ऐसे लूज एंड्स में कोई आपको सीरियसली लेगा नहीं। अगर आप असर्टिव होकर डेफिनेट आंसर्स दे रहे हो, उस मौके पर आपको बहुत सीरियसली लिया जाएगा, उस मौके पे आपकी सुनी जाएगी, बिकॉज आप एक बात कर रहे हो जिसमें बहुत कन्विक्शन है। आप इजीली लोगों तक पहुंच पा रहे हो और आप अपनी बात को इजीली लोगों तक रख पा रहे हो। नंबर तीसरी चीज जो आपको जरूरी है करनी, महत्वपूर्ण है, वो है लीड बाय एग्जाम्पल। अगर मैं अपनी फैमिली में डिसिप्लिन डिसिप्लिन कहती रहूं और मैं खुद डिसिप्लिन ना हूं तो कितने टाइम तक ये चलेगा? क्योंकि बदलाव लाने के लिए बदलाव मेरे अंदर आना बहुत जरूरी है। सो आई हैव टू लीड बाय एन एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल सेट करूंगी तभी तो लोग मुझे सीरियसली लेके मेरे को अपनाएंगे, मेरी सुनेंगे। इसलिए हमेशा अगर आप चेंज चाहते हो, अगर आप पॉजिटिव चेंज चाहते हो अपने चारों तरफ, तो अपने अंदर, अपने भीतर वो पॉजिटिव चेंज लाओ। जब आप चार्ज लोगे, सबका नहीं, ना कि डोमिनेटिंग हो रहे हो, बहुत ज्यादा रूलिंग हो रहे हो, ओवर बियरिंग हो रहे हो, नहीं। जब आप अपना चार्ज लोगे, आप काइंड भी होगे, आप कंपैशनेट भी होगे। अल्फा मेल्स जानते हैं कि अपने डरों के आगे ही जीत है। अपने अंदर के डर का अगर आप सामना नहीं करोगे, उससे भागोगे, तो आप कहां तक भागोगे? इसीलिए अल्फा मेल्स नो कि फियर का सामना करके उसको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपके प्रमोशन के बारे में हो, चाहे एग्जाम्स के रिजल्ट के बारे में हो, चाहे रिलेशनशिप्स के बारे में हो, चाहे किसी और चीज के बारे में हो, लेकिन अपना सामना खुद करो, अपना चार्ज खुद लो। नंबर 4 है ड्रेस वेल। अब ड्रेस वेल का मतलब ये नहीं है कि आप सूट वूट पहन के घूमते रहें या बहुत ज्यादा फॉर्मली ड्रेस्ड अप हो जाए। इवन अगर आपने साउथ इंडियन धोती भी पहन रखी है तो भी आप प्रेजेंटेबल लग रहे हो। कपड़े आपके साफ हैं, नीटली टाइड अप हैं, प्रेस्ड हैं और आप प्रेजेंटेबल हो।
इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन-सी ब्रांड के जूते पहन रखे हैं, लेकिन जो भी आपने पहन रखा है वो फटा हुआ ना हो, वो पॉलिश हुआ हुआ हो और प्रेज़ेंटेबल हो। इसीलिए ड्रेस वेल करने से आपकी अथॉरिटेटिव लगती है। आप रूम में घुसोगे और आपके चारों तरफ लोग आपको देखेंगे, क्योंकि पीपल जज बुक बाय देयर कवर्स। तो आपकी प्रेज़ेंटेशन ही आपका कवर है। इसलिए ऑलवेज ड्रेस वेल। हाँ, और तो और इसमें एक तड़का और लगता है कॉन्फिडेंस का। जब आप अच्छी तरह पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी तरह ग्रूम बाहर निकलते हो, नो मैटर कहाँ से खरीदे हैं, नो मैटर क्या स्टाइल है, नो मैटर कौन सा ड्रेसिंग सेंस है, बट आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आता है। क्योंकि अगर आपके आउटफिट्स कितने भी महंगे क्यों ना हो, पर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्या आप अल्फा मेल का रेजोनेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नंबर 5 है बी असर्टिव नॉट अग्रेसिव। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन असर्टिवनेस और अग्रेशन। कई बार हम इसको ना आपस में गोलमोल कर देते हैं। आपका अग्रेशन आपके लिए हानिकारक है। आपका अग्रेशन मार पीट के काम कराने वाला नहीं होना चाहिए। आपको असर्टिव होना चाहिए। अब आप बताओ आप क्या चूज करोगे? या तो आप अपनी बात रख रहे हो और उसको बस बात रख के चुप हो जा रहे हो कि मुझे इस तरीके से पसंद है, राइट? या फिर आप जोर जबरदस्ती से अपने तरीके दूसरों से करवा रहे हो। कौन से केस में आप अल्फा मेल हो? आप अल्फा मेल तभी हो जब आप अपनी बात कर रहे हो और दूसरे उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं और उसको धारण कर रहे हैं। कभी ना कभी उसको समझ रहे हैं और समझ के उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, राइट? अगर मुझे ये बताना है कि ये मेरा राइट है और आपका राइट ये नहीं है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी आप गलत हो। मैं बस ये बताऊंगी मेरा राइट ये है। अब आपको भी धीरे धीरे समझ में आएगा जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, जो आप समझ रहे हो वो सही समझ रहे हो। ये चीजें आपस के कम्युनिकेशन से ही बढ़ेंगी। नंबर 6 क्वालिटी है बी काइंड। एक अच्छा लीडर हमेशा काइंड होता है। वो अपने पैक को पहले रखता है और फिर खुद रहता है। एक लीडरशिप पोजीशन पे आके, चाहे वो घर में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे आप अपनी क्लास के मॉनिटर ही क्यों ना हो, अगर आप काइंड हो तो लोग आपकी ज्यादा सुनेंगे। अगर आप काइंड नहीं हो तो आप कितना भी कहते रहोगे, कितना भी जोर लगा लोगे, लोग अभी सुन लेंगे पर बाद में नहीं आपको फॉलो करेंगे या पीठ पीछे आपकी बुराई करें। अगर आप अपने लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो एज अ लीडर, तो आप दुखी हो गए। आप किसी का भी कुछ नहीं कर पाओगे। टेक वन थिंग एट अ टाइम एंड बी काइंड टू योरसेल्फ। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो समझो ना, नहीं हो पा रहा है, इस वक्त नहीं हो पा रहा है, छोड़ देता हूं। जरूरी है उसे तभी की तभी कंप्लीट करो टास्क को, इसीलिए उसको बाद में कर लेना। अब जब बाद में दूसरों को एडमिट करोगे कि मुझसे नहीं हो पाई, हो सकता है कोई आपको सपोर्ट करे और दुगनी स्पीड से वो टास्क हो जाए। सो बी काइंड ऑन योरसेल्फ। और नंबर 7 है ऑलवेज सीक इम्प्रोवाइजेशन। आप इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ो, ना कि किसी को दिखाने के लिए आगे बढ़ो। अगर आपको ट्रू लीडर बनना है, ट्रू अल्फा मेल बनना है, तो आपको सीखना बंद नहीं करना चाहिए। आई थिंक लर्निंग लाइफ एंडिंग प्रोसेस है। जब तक जिंदगी है तब तक लर्निंग चलती रहेगी। आपका जन्म किसी को चेंज करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि सबको साथ लेके चलने के लिए हुआ है। इसीलिए पहले अपने आप में इंप्रूवमेंट लाइए। अपनी एजुकेशनल स्किल्स पे काम करिए, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करिए, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे काम करिए, अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम करिए। जब आप ये सब करोगे ना, सो ट्रू लीडर लीड बाय एग्जाम्पल वाला किस्सा सही हो जाएगा। सो इन ऑल दोस्तों, अल्फा मेल का मतलब है आपका अपने ऊपर काम करना। और जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो जो भी जिम्मेदारियां आप पे है ना, होंगी जरूर होंगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे है ना, उसको आप बखूबी निभा पाओगे। चाहे कम साधन हो चाहे ज्यादा साधन हो, वो मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि आप खुश रहोगे। सो आप इन तरीकों से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए। आप अपने इन तरीकों से अपने आप को पहचानिए, आप कौन है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाके अपने आप को बोल्डली प्रेजेंट करिए सही तरीके से, और आप जरूर एक अच्छे लीडर बन जाओगे। सो भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप और क्या क्या तरीके अपनाते हैं एक स्ट्रॉन्ग लीडर या अल्फा मेल बनने के लिए, या आपको कहाँ कहाँ मदद चाहिए। हम फिर से आपसे इस विषय में चर्चा जरूर करेंगे। और प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि ये आज आपके बारे में है, राइट? हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ बाय डॉक्टर गरिमा गुप्ता।